हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंडेक्स क्वेश्चन है उनके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना पोर्शन हमने पढ़ लिया है, हमने नॉनस्टिक क्वेश्चन में पढ़ लिया है, उस तक जो इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उनको अपन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3.1, हाउ यू कैन फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg+2 Mg इलेक्ट्रोड। Mg+2 Mg इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है हमें? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन फाइंड बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको हम किससे फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? Mg के इलेक्ट्रोड को हम ले लेंगे, ये हमने मान लो Mg का इलेक्ट्रोड ले लिया, और सॉल्यूशन किसका लिख लेंगे? इसे मैग्नीशियम आयंस का, मींस MgSO4 का भी रख सकते हैं अपन। इस पे अपन ने मान लो सॉल्यूशन रख दिया MgSO4 का। इलेक्ट्रोड किसका ले लिया अपन ने? ये Mg का ले लिया, और इसको बाइंड कर देंगे, जोड़ देंगे। दूसरा इलेक्ट्रोड किसका ले लेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और दोनों को जोड़ के किससे जोड़ देंगे अपन? वोल्ट मीटर से और सॉल्ट ब्रिज से। इट मीन्स अगर हमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से फाइंड करेंगे। दोनों को जोड़ के क्या बना लेंगे? एक सेल बना लेंगे। इस सेल की जो इस सेल को अपन ने कैसे रिप्रेजेंट करें वो समझ लेते हैं। तो देखो, हमें ये नहीं पता किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? सेल पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ECS में जो नीचे वाले आते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, और उनका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो हमें देख लेना है मैग्नीशियम ऊपर आता है या मैग्नीशियम नीचे आता है या हाइड्रोजन नीचे आता है, उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ECS पे ध्यान दो एक बार। लेके बारात का नाम मंगल, मंगल मंगल, Mg यहाँ गया। लेके बारात का नाम मंगल, लेके बारात का नाम मंगल मंजन करके आना, फिर कुंदन का कोई निशान लाना हमारे लिए। हमारे हाइड्रोजन बहुत नीचे है। नीचे कौन है? हाइड्रोजन। ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। तो हाइड्रोजन में क्या होगा? रिडक्शन। मैग्नीशियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी किस साइड रिप्रेजेंट करेंगे? लेफ्ट साइड। मींस Mg कन्वर्ट इनटू Mg+2, और इसकी कंसेंट्रेशन कितने लेंगे? 1m। और रिडक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मींस H+1m कन्वर्ट इनटू H2। H2 गैस है, और गैस इसका प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। और गैस किसके साथ जाती है? ये Pp के साथ। याद है आपको? पहले रिप्रेजेंट किया था। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो सेल बनेगा, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पता है E या E0 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 सेल का क्या है? ये स्टैंडर्ड EF। ये कौन बताएगा? अभी प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर की रीडिंग बताएगी, वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग आ रही है। ये राइट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो राइट इलेक्ट्रोड में क्या लिया अपन ने? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो E0R क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। E0 H+H2, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। और EL में कौन? लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Mg+2 Mg, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी E0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो -E0 Mg+2 Mg मीन्स E0 Mg+2 Mg विल बी इक्वल टू E0। तो इस तरीके से अपन ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे होगा, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया मैंने आपको इसको। दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू केप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर। सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है हमारे पास में? कॉपर सल्फेट का है, और कंटेनर किसका है? जिंक का है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब ECS पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, तो उसमें डिस्कस किया था अपन ने क्या
कि जो हमने ECS लिखी है उस ECS में नीचे वाले का क्या बना होना चाहिए, कंटेनर बना होना चाहिए, और ऊपर वाले का क्या बना होना चाहिए, सॉल्यूशन। डिस्कस कर चुके थे अपन ये। देखो आप इसको कहां से स्टार्ट करें, अब इससे स्टार्ट करते हैं। लेके बारात काना मंगल मंजन, जन कहां आता है, ऊपर। लेके बारात काना मंगल मंजन करके आना, फिर कुंदन का कोई निशान लाना हमारे लिए क्यों, क्यों कहां है, कोपर, वो कहां है, नीचे है। तो कोपर का तो क्या बना होना चाहिए, कंटेनर। भाई कंटेनर में ऊपर वाला का सॉल्यूशन भरते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो कॉपर का तो क्या बना होना चाहिए, कंटेनर, और जिंक का क्या बना होना चाहिए, सॉल्यूशन। ऐसा तो सही होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। सॉल्यूशन किस, कंटेनर किसका ले रहा है वो, सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेनर किसका है, Zn का है, और सॉल्यूशन किसका है, CuSO4 का है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो अपन ने इसको ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन को कर लिया कि ये सही नहीं है। इसको एक्सप्लेन कैसे करें अपन, तो देखो जिंक का, Zn का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम होता है, कम होता है। SRP किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को, और वो क्या इसका कम, मतलब इसकी टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसके नेचर होता है, मेटल की। इसका मतलब जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ये कंसेप्ट समझो आप इसमें। जिंक का SRP क्या है, कॉपर के कंपैरिजन में कम है। जिंक का SRP कम है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या, भूख है। हमने पहले भी देखा था ये कि जिसका SRP जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन का उतना ज्यादा क्या होगा, भूखा होगा, उसको इलेक्ट्रॉन की उतनी रिक्वायरमेंट है, और वो भूख इसकी क्या है, कम है। कम मतलब इलेक्ट्रॉन क्या लेगा नहीं, क्या करेगा, देगा। और इलेक्ट्रॉन देना किसके नीचे होता है, मेटल की। तो ये क्या है, अच्छा मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। जबकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। अब देखो रिएक्शन क्या होगी इसमें, CuSO4 प्लस Zn की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, Cu किससे ये ZnSO4 बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, Cu। मीन्स जो कंटेनर है उससे उसका क्या हो जाएगा, जिंक उससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मीन्स कंटेनर का क्या हो जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगा। So we can't store copper sulfate solution in container of zinc because the reactivity of zinc is much greater, so it will displace copper ions from solution. As a result, the wall of container will deplete. Clear हो गया। Next question समझते हैं अपन। Next question न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास में, नेक्स्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड whose pH is 10। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और उसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का पीएच हमें गिवन है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और फाइंड आउट करना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो समझो, अब मैंने आपको बताया था नर्नस्ट इक्वेशन कैन अप्लाई बोथ फॉर इलेक्ट्रोड के, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और एक सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमें देखो स्टैंडर्ड की बात आती है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो पहला तो ये हो गया सोल्व अपना यहीं पे कि हमें किसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें किसकी हेल्प से सोल्व करना है, नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करना है। नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हमें चाहिए सेल रिएक्शन की रिएक्शन क्या हो रही है। तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको रिडक्शन कंसीडर कर लेना है। तो हमने कंसीडर कर लिया रिडक्शन किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्या कंसीडर कर लिया, दैट 2H प्लस
कन्वर्ट इनटू H2, 2 हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गए, H2 गैस में कन्वर्ट हो गई। ये रिएक्शन हमने कंसीडर की, ठीक है। अब समझो बस अपना हो गया क्वेश्चन। P हाइड्रोजन गैस का आपको एटमॉस्फेयर दे रखा 1 atm, क्योंकि अभी गिवन नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे अपन। अब देखो आप क्वेश्चन फॉर्मूला करते हैं, E किसका फाइंड करना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मींस H प्लस H इज इक्वल टू E0 H प्लस 2H माइनस 0.0591 बाई 2 log base 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट H प्लस, और जहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो 2 क्या है वो पावर में आ जाएगा ऐसा कैसा, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर कितना है गैस का 1, मींस इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी 1 हो गई। E0 ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हमें पता है, ये कितना होता है 0 होता है, तो इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता होगी। देन EH प्लस H इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 2 log base 10। अच्छा हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, HN कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देन EH प्लस H इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 2, पावर कितनी होगी -2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, -2 पावर लॉग में क्या हो जाए मल्टीप्लाई में आ जाती है, log H प्लस साइन कंसेंट्रेशन। अब ध्यान से समझना आप इसको, E0 H प्लस H माइनस 0.0591 बाई 2, माइनस में log के साथ रख लेता हूँ, 2 को बाहर लेता हूँ, तो 2 को मैंने यहाँ रख लिया, अंदर क्या बच गया माइनस log H प्लस साइन कंसेंट्रेशन, और माइनस log H प्लस साइन कंसेंट्रेशन किसको शो करता है, pH को शो करता है, तो pH ये हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास में ये EH प्लस H इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस 0.0591 और pH हमें कित इनटू pH, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आप कितनी pH दिया क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो इससे, EH प्लस H माइनस 0.0591 pH की गिवन हमें 10, तो 10 पूरे लोग पुट कर देंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। देन EH प्लस H इज इक्वल टू माइनस 0.0 सीधा पॉइंट हट के सीधे आ जाएगा ये 591 वोल्ट। आगे होगा आपको समझ में, बस कंसेप्ट लॉजिक ये यहीं पे आपको समझना है। नर्नेस्ट इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाओ, उसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के आप नर्नेस्ट इक्वेशन लगाओ। तो कंसेप्ट क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो स्पीसीज हैं उनका जो मल्टीपल होता है वो हमें किस में ले लेना, पावर में लेना है। जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इलेवेंथ बेसिस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप एक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ फाइंड करना है सेल का, और सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको दे रखा है E0 आपको गिवन है, वो दे रखा है 1.05 वोल्ट 1.05 वोल्ट, और सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है सेल को आपको, चलो अच्छा है हमारे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। Na2Ag प्लस, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.002, और ये कन्वर्ट हो गया निकल में Na+2, निकल की कंसंट्रेशन देखिए 0.160 कन्वर्ट इनटू 2Ag, ये हमें सेल रिएक्शन गिवन है।
सेल का क्या गिवन हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन है और ये हमें इसकी अब देखो फिर भी अभी डिस्कस किया अपन ने दैट नर्नेस्ट इक्वेशन कैन अप्लाई बोथ फॉर इलेक्ट्रोड और कंप्लीट सेल। तो अब हमें किसके लिए अप्लाई करना है? कंप्लीट सेल के लिए। मींस नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं और सेल का ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं। इस बार हमें क्या फाइंड करना है? सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो लॉजिक क्या अपना, E is equal to E naught minus 0.0591 by नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है? 2 है। 2Ag ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 2 log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म देखो Ag सॉलिड स्टेट में बना तो उसकी कंसंट्रेशन को अपन नहीं लेंगे, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। निकल की कंसंट्रेशन भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन किसके लेंगे? Ni प्लस 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या अपने पास में? Ag की कंसंट्रेशन और इसका मल्टीपल कितना है? 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा? पावर में। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। E इज इक्वल टू E नॉट कितना कर दो? 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 log base 10। Ni कंसंट्रेशन कितनी है? तो मैं इसको 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर देता हूँ डिवाइडेड बाई Ag कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इजी वे में करने के लिए पावर में ले लिया हमने इसको। E is equal to 1.05 minus 0.0591 by 2 log base 10। तो ऊपर क्या बच गया? तो ऐसा कैसा 16 टू द पावर माइनस 2 और नीचे क्या हो गया? ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जा और ये 4 और ये 4 प्लस का 4। देन E is equal to 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 log base 10 और ये हो गया हमारे पास में 4 इंटू 10 टू द पावर 4। सोल्व कर लेंगे हम इसको बस log को। E is equal to 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2। अब देखो घबराना ये log को देख के आपको क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? log 4 की वैल्यू प्लस log 10 टू द पावर 4 की वैल्यू। तो E इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 log 4 को क्या सकते हैं? log 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू log 2 और log 2 की वैल्यू 0.30 लगभग, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6 और ये 4 है तो सीधा आ जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 4.6। then E is equal to 1.05 minus 0.0591 by 2 ये कितना हो गया? इंटू में 4.6। तो अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम सोल्व कर लेंगे और हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी E is equal to 0.9 के लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया होगा? आप लोग पे काम कीजिए, लोग आपको अच्छे से आना चाहिए। लोग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे करते हैं कंसंट्रेट। अब अभी क्या क्या हमें गिवन है? एक सेल है, उसकी सेल रिएक्शन हमें गिवन है 2Fe+3 प्लस 2I माइनस कन्वर्ट इंटू 2Fe+2 प्लस I2। ये सेल रिएक्शन हमें गिवन है 298 केल्विन पे। इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको गिवन है, स्टैंडर्ड ईएमएफ E नॉट आपको गिवन है, उसकी वैल्यू है 0.236 वोल्ट और आपको फाइंड आउट करना है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो समझते हैं
क्या क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है, एक केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन होता है डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, लेकिन क्या रिलेशन होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, लेकिन इसके लिए वही बात है, हमें दोनों अननोन क्वांटिटी है तो ये बात अपने इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। पहले अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल जी नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो डेल जी नोट के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, अपन डिस्कस किया था पहले इसका। और डेल जी नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं, डेल जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे 96500, ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.236। इन सब को हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा 45,548 जूल, इतना गिव्स फ्री एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। दूसरा में फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने देखा था, तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस लोग 2.303 आर टी और लोग बेस 10 के सी। तो डेल जी नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास में पहले से 45,548 माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.3, क्योंकि ये हमने जूल में लिया तो ये वाली वैल्यू भी किस में लेनी है, जूल में लेनी है, 8.3। टी टेम्परेचर 298 हमें ऑलरेडी गिवन हो गया, लोग बेस 10 के सी। तो लोग बेस 10 के सी इज इक्वल टू 45,548 डिवाइडेड बाई, ये माइनस में आ जाएगा। अच्छा डेल जी नोट की वैल्यू हमारे पास में माइनस में थी, तो ये डेल जी नोट की वैल्यू माइनस से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4548 डिवाइडेड बाई 2.303 8.3298 लोग बेस 10 के सी, और इसके बारे में इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा लगभग 7.93। एंटी लॉग ले लेंगे इसका, देन के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7.983। अब आपको एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना है, 7 तो इसको 10 टू द पावर 7 में कर दो इनटू, अब ये देखो अप्रोक्स 0.98 वैल्यू किसकी होगी, तो 3 की वैल्यू होती है अपने पास में 47 और 8 की वैल्यू लगभग 7 की 0.84 होती है, यानी 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और 8 की वैल्यू देखें तो अपन 2 टू द पावर 3 मीन्स 0.39 लगभग उसके अप्रोच आ जाएगी, तो लगभग ये 8 इंटू 10 टू द पावर 7 के लगभग वैल्यू इसी की आ जाएगी। क्लियर, ये लोग एंटी लोग के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एंटी लोग आप सिंपल है, आ जाएगा आपको। ये थे अब तक की जो एनसीईआरटी की इंडेक्स क्वेश्चन थे उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आपको कोई डाउट्स है क्वेश्चंस में कैसे भी हैं, तो जो भी पढ़ाता हूँ या आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, देखिए आप जितना अच्छा न्यूमेरिकल कमांड रहेगा कॉम्पिटिशन की तैयारी उतनी अच्छी होगी, नो डाउट। तो आप जितना हो सके थ्योरी समझिए, लेकिन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।